रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी का प्रोडक्ट सेल की बात करें तो इस बार क्वार्टर 4 में रिलैक्सो फुटवेयर ने 5.2 करोड़ पेयर यहाँ पे सेल किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 4.1 था। एंड पिछले कई क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में कंपनी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किया है, लेकिन पर पेयर जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे गिर चुका है। ये 172 से धीरे धीरे गिर के 145 तक आ चुका है। साथ ही कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स मैच सिचुएशन रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि रिलैक्सो फुटवेयर का फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से दिखाई दे रहा है, कंपनी कैपेक्स कहां पे कर रहा है, कंपनी फंडामेंटली एनालिसिस करके देखते हैं कि कंपनी यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं है, कंपनी का कर्जे का क्या सिचुएशन है, कंपनी फ्यूचर में कहां निवेश करेगा, ये सब बातों को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि इंडियन फुटवेयर सेगमेंट के लिए ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लोबल फुटवेयर मार्केट की बात करें तो वो 5.5% दौर से ग्रो करेगा 2025 तक, लेकिन इंडियन फुटवेयर सेक्टर 15 से लेकर 17% तक ग्रो करेगा 2025 तक। अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में अभी भी पर पर्सन 1.9 पेयर यूज करता है, तो 2 से भी कम है। लेकिन अब ग्लोबल एवरेज देखते हैं तो ये 3.2 है, लेकिन डेवलप कंट्री देखते हैं तो ये 6.5 है, तो यहाँ पे 3 गुना है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारा स्कोप है इसको इंक्रीज करने का। साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के अंदर अभी भी करीब करीब 66% जो मार्केट है वो एंजॉय करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जस्ट 34% जो मार्केट शेयर है वो इंडियन फुटवेयर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ये बहुत तेजी से होने वाला है और ऐसा टारगेट है कि 2025 तक 38% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इंडियन फुटवेयर सेक्टर के अंदर यहाँ पे कवर करेगा और ये जो ग्रोथ है ये आगे भी चलता रहेगा। तो इसीलिए इंडियन जो ऑर्गेनाइज फुटवेयर सेगमेंट के अंदर प्लेयर है वो यहाँ पे अच्छी तरह से तरक्की करेगा, इसीलिए ज्यादा वैल्यूएशन भी दिया जा रहा है इस कंपनी के लिए। साथ ही साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर भी है और इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। रिलैक्सो फुटवेयर का जितना भी ब्रांड्स है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ 650 से भी ज्यादा पैन डिस्ट्रीब्यूटर है, 65,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स है, 387 आपका ब्रांड आउटलेट्स है, 30 से भी ज्यादा कंट्री में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के पास 918 डिजाइन मौजूद है और 10 जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कॉपीराइट भी किया है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ दिलाया है। जो लास्ट क्वार्टर में 681 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के 765 करोड़ में पहुंच गया है। नंबर ऑफ पेयर सोल्ड इस बार 5.2 करोड़ रहा, जो लास्ट क्वार्टर में 4.1 था, लेकिन पर पेयर जो सेल है वो यहाँ पे गिर चुका है। जो लास्ट क्वार्टर में था 163, वो इस बार आया है 145, लेकिन इस बार मार्जिन इंप्रूव होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर में जहां पे मार्जिन 10.6% था, इस बार वो 15.4% में आ चुका है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे पहले मार्जिन के अंदर कंट्रेस्ट आने की जो मेन कारण है वो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस, वो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर को दिक्कत फेस करना पड़ा था। अगर कंपनी का ईबिट मार्जिन देखेंगे तो इस बार 11.7% रहा, तो लास्ट ईयर से डबल हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन भी यहाँ पे डबल हो चुका है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है मार्जिन के अंदर बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे आगे की तरफ मूव हो रहे हैं वंस अगेन। रिलैक्सो फुटवेयर के लिए ये बात सच है कि कंपनी का ईबिट मार्जिन यहाँ पे पहले कुछ सालों से यहाँ पे गिरा है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगातार ग्रो कर रहा है, जैसे कि आप वहां पे देख पा रहे हैं। इवन कंपनी का जो पर पेयर सेल प्राइस है वो भी लगातार यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर सोल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये बहुत जल्दी सुधर जाएगा। कंपनी का ओवरऑल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे ये भी लगातार यहाँ पे ग्रो हो रहा है। 2021 में जहां पे ये 1572 करोड़ था, इस बार वो 1855 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहा है जो स्पोर्ट्स शूज है वहां पे, क्योंकि वहां पे कंपनी को ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, इसीलिए कंपनी बहुत सारा पैसा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। इसीलिए कंपनी कैपेक्स के अंदर फाइनेंशियल 2023 में 174 करोड़ यहाँ पे निवेश किया है और कंपनी का कहना है कि हर साल कंपनी अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको लगातार यहाँ पे इंक्रीज करेगा डिमांड को देखते हुए। मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर अपने कैपेसिटी को यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी का कर्जे को भी बात कर लेते हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी नेट डेट कर्जा नहीं है, यानी कि जो एक्चुअल रॉ कर्जा है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी यहाँ पे मौजूद है। तो रिलैक्सो फुटवेयर को आप कर्ज मुक्त बोल सकते हैं। कंपनी का कैश जनरेट की बात करें तो यहाँ पे 2021 में 602 करोड़ कैश जनरेट किया था, 2023 में ये 456 करोड़ का है।
अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर का ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू के अंदर 9.56% का ग्रोथ है, टोटल इनकम के अंदर भी 9.25% का ग्रोथ है। लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट रहा है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 12.23% का ग्रोथ एंड प्रॉफिट के अंदर 110% का ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे डबल हो चुका है। और साथ ही इंडिया के अंदर कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि रिलैक्सो फुटवेयर जो इंडियन फुटवेयर सेगमेंट है जिस तरह से ग्रो करेगा उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। और इंडियन जो मेंटेलिटी है यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी रिलैक्सो फुटवेयर ही करते हैं। और ये पर्टिकुलर कंपनी मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, मिडिल क्लास जो इंसान है उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो खुद के घर पे होता है और कंपनी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम रखते हैं। दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइज ब्रांड से आप कंपेयर करेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत कम रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है ये और भी तेजी से हो सकेगा। और रिलैक्सो फुटवेयर का जो ई कॉमर्स के अंदर प्रेजेंस है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, जहां पे जो ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है। और इंडिया के अंदर इंपोर्ट जो होता था वो यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है फुटवेयर सेगमेंट का वो यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो आगे आने वाले जो डिकेड है इंडियन फुटवेयर सेगमेंट के लिए बहुत ही स्ट्रांग है और उसी के साथ रिलैक्सो फुटवेयर एक नंबर 1 प्लेयर होने के कारण इसका फायदा जरूर रिलैक्सो फुटवेयर को मिलेगा। लेकिन वैल्यूएशन को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो ये शेयर अच्छा खासा गिर भी सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास है तो प्लीज होल्ड कीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो प्लीज होल्ड कीजिए। लेकिन अब नए इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो वैल्यूएशन को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए ही आपको रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।